नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और आपको आज की कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना जरा भी मत भूलिएगा। चलिए तो आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। जा बुढ़िया, जाकर सारे कपड़े धो दे, बाहर पड़े हैं। पिंकी ने अपनी सास गोमती जी से कहा। इधर गोमती जी को बुखार था। पानी छूते ही उन्हें ठंड लग रही थी, तो वह कभी उठती तो कभी बैठ जाती। फिर थोड़ी देर बाद वह उठने को हुई थी कि पिंकी दौड़कर आती है और उन्हें जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे गोमती जी दूर तक जा गिरती है और उन्हें काफ़ी चोट भी लगती है। वो रोते हुए पिंकी से कहती है, मारती क्यों है बहू, जा तो रही थी। जा रही है बुढ़िया, जाना होता तो कब की चली जाती, पर तुझे तो लात जूतों की भाषा ही समझ में आती है। चल अब जा, वरना अब तो वह हाल करूँगी कि समझ नहीं आएगा कि कपड़े धुल रहे हैं या तू। पिंकी ने अपना दांत पीसते हुए कहा। उसके बाद गोमती जी कांपते हुए हालत में कपड़े धो रही थी और फिर किसी तरह सारे कपड़े धोकर फिर वो किसी तरह अपने कमरे में जाकर अपनी रज़ाई ओढ़कर बैठ जाती है। फिर भी उनकी कपकपाहट बंद नहीं होती। तो इतने में पिंकी फिर से आकर उनसे कहती है, वाह रे बुढ़िया, 2 कपड़े क्या धो दिए, ऐसे कर रही है मानो घर के सारे काम खत्म हो गए हैं। बर्तन कौन धोएगा बहू, बुखार है, कपड़े ही बड़ी मुश्किल से धोए, अब बर्तन नहीं हो पाएंगे। बहू कपकपी हो रही है, कुछ गरम मिल जाता तो। गोमती जी इतना कह ही रही थी कि इतने में पिंकी वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है और थोड़ी देर में ही गर्म पानी का पतीला लेकर वापस आ जाती है और गोमती जी से कहती है, ले बुढ़िया, तुझे गर्म चाहिए था ना, अब पूरी की पूरी गर्म कर देती हूँ। यह कहकर पिंकी ने गर्म पानी का पतीला गोमती जी पर डाल दिया। वह चीख पड़ी क्योंकि पानी इतना गर्म था कि उनकी खाल उतरने लगी। वह जलन के मारे कहने लगी, मार दिया रे, मुझे मार दिया। चुप कर बुढ़िया, ज़्यादा शोर मचाया तो अब जुबान भी जला दूंगी। अब तुझे ठंड लग रही है नहीं ना, चल अब जाकर बर्तन धो, पिंकी ने कहा। उसी हालत में गोमती जी बर्तन धोती है और रात को जब उसका बेटा आनंद आया तो गोमती जी ने अपने कमरे में बुखार और जलन के लिए बिलख रही थी। उसी कराहने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जिसे सुनकर आनंद पिंकी से कहता है, यह माँ इतना क्यों चीख रही है, वो बुखार है, आप तो जानते ही है, थोड़ा कुछ होता नहीं, ऐसी दिखाती है पता नहीं क्या हो गया हो, थोड़ा जल भी गई है। पिंकी के ऐसा कहते ही आनंद बोलता है, जल गई है कैसे, वो मेरा दिमाग खराब कर दिया था, काम तो कुछ करती नहीं, पूरे दिन बस फरमाइशें करती रहती है, कब से कुछ गरम दो ऐसे चिल्लाए जा रही थी, इसीलिए मैंने दे दिया गरम पानी। पिंकी ने कहा, तुम भी ना पिंकी, जरा अपने गुस्से को काबू कर लिया करो, कुछ हो गया होता तो। ऐसे ही परेशानी बनी पड़ी है मेरे सर पर, आगे जो कुछ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे सुमी को तो जानती हो, आनंद ने कहा। सुमी का क्या है, इस बुढ़िया को तो हमें ही रखना पड़ता है ना, पिंकी ने कहा। उसके बाद आनंद गोमती जी को नज़दीकी डॉक्टर के पास ले जाता है और गलती से जल गई यह कहकर दवाई ले आता है। कुछ दिनों बाद आनंद पिंकी से कहता है, सुनो पिंकी, सुमी का फ़ोन आया था, अगले हफ्ते वह आ रही है। अब जो उसने माँ की ऐसी हालत देख ली, पूरा बवाल कर देगी। अरे आप चिंता मत करो, उस बुढ़िया की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह सुमी को कुछ बताएगी, वह कह देंगे नहाते वक्त इन्होंने गर्म पानी ही डाल लिया। पिंकी ने कहा, लेकिन माँ को कुछ अच्छे से सिखा देना, वरना कहीं उन्होंने कुछ बता दिया तो फिर। आनंद ने कहा, एक बात बताओ, हम सुमी से इतना क्यों डरते हैं, अगर उसे अपनी माँ की इतनी ही फिक्र है तो ले जाए ना इस बुढ़िया को यहाँ से। पिंकी ने कहा, डरता वरता नहीं हूँ, कितनी बार कहूँ, पापा ने अपनी पूरी जायदाद हम दोनों में बराबर बांट रखी है और सुमी के ससुराल में कोई कमी नहीं है, इसीलिए जब वह देखेगी कि मैं माँ की देखभाल कर रहा हूँ तो वह मुझे अपना हिस्सा भी दे देगी। और यह उसने खुद कहा भी था। एक बार आनंद ने कहा, देना होता तो कब का दे दिया होता। वह भी काफ़ी चालाक है, जानती है, इसी बहाने दोनों माँ बेटी अपनी सेवा करवा लेंगे। पिंकी ने कहा, मैंने भी सोच लिया है, इस बार जब सुमी आएगी तो उससे सारी प्रॉपर्टी ले ही लूँगी।
आनंद ने कहा, देखो इस बुढ़िया को कैसे अपनी बेटी का नाम सुनते ही आ गई। इसे लगता है इसकी बेटी बचा लेगी। पिंकी ने कहा, अरे पिंकी छोड़ो अब ये सब और मेरे लिए आज पकोड़े बना दो। ठंड में चाय पकोड़े का स्वाद ही कुछ अलग होता है। आनंद ने कहा, बहू पकोड़े जो चूर बन जाएंगे वो मुझे दोगी क्या? काफ़ी दिन हो गए हैं ना चाय पी है ना पकोड़े खाए हैं। गोमती जी ने डरते डरते कहा, देख रहे हो आप जैसे ही पकोड़े का नाम सुना इस चोर की जीभ लपलपाने लगी। आप भी ना कितनी बार कहा है इसके सामने खाने पीने की बातें मत किया करो, पर आप सुनते कहाँ हो। हमेशा इसकी नज़र बस हमारे खाने पर ही होती है। पिंकी के ऐसा कहते ही आनंद कहता है, अरे छोड़ो ना पिंकी, चूरा ही तो मांग रही है, दे देना। यह भी खुश और फिर हमारे खाने को नज़र भी नहीं लगेगी। गोमती जी के आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, एक माँ की भी नज़र लगती है भला? जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या ही कर सकता है। यह सोचते हुए गोमती जी अपने कमरे में जाने लगी। उसी वक्त पिंकी उन्हें कहती है, वाह महारानी कहाँ चल दी? पकोड़े खाने हैं तो बनाना भी तो पड़ेगा ना। यूँ महारानी की तरह आदेश देकर कहाँ चली? पर बहू मेरे हाथ के छाले अभी तक कहाँ सूखे हैं? ये इसमें प्याज मिर्च लहसुन लगने से तेज लहर होती है और लगातार काम करने से यह सूख भी नहीं रहे। गोमती जी ने कहा, सूख नहीं रहे या काम न करने का बहाना ढूंढ रही हो? सुन बुढ़िया, कान खोलकर मेरी बात। यह सारे नखरे जो अपनी बेटी के आगे दिखाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके सामने मैं चाहे कितने भी तुझे मना करूं, पर तू चुपचाप काम करने आ जाना, वरना तो पता ही है तुझे सुमी के जाने के बाद तेरा क्या हाल करूंगी। पिंकी ने कहा। उसके बाद गोमती जी रसोई में जाती है और तड़प तड़प कर पकोड़े का पूरा इंतज़ाम करती रहती है। और जब पकोड़े बन जाते हैं वह एक भी पकोड़ा गोमती जी के नसीब में नहीं आता। वह चूरा भी थोड़ा ही था। यह देखकर भी पिंकी उन्हें एक पकोड़ा भी नहीं देती। बेचारी गोमती जी उन थोड़े से चूरे को लेकर पिंकी के भरे पकोड़े के साथ ललचाई आँखों को देखती रहती है। पर पिंकी यूं ही उनके सामने से निकल गई। चाय जो बनी थी वह भी सब कुछ छान कर पिंकी ने ले लिया था, तो उस पर पानी डालकर गोमती जी ने उसी को उबालकर अपनी चाय ली और रसोई के कोने में आंसुओं में डुबो डुबो कर पकोड़े के चूरे खाने लगी। एक दिन सुमी आनंद को फ़ोन करती है और सबके हालचाल पूछने के बाद वह गोमती जी को फ़ोन देने को कहती है। वह अक्सर ऐसा ही करती थी, या तो वह आनंद या पिंकी के पास ही फ़ोन करती थी, क्योंकि गोमती जी को फ़ोन चलाना नहीं आता था। और गोमती जी सबके सामने अपने दिल की बात कैसे करती? वह कैसे भी सुमी को यह बात कर क्या ही करती। रहना तो उन्हें आनंद के पास ही था। बेकार में सुमी को क्यों परेशान करना। भाई बहन में झगड़े होंगे सो अलग। तो उस दिन जब सुमी ने आनंद से अपनी माँ को फ़ोन देने को कहा, हेलो माँ क्या कर रही थी? ठंड ज़्यादा है, सुना है तो स्वेटर टोपी पहन कर रहती हो ना, वरना ठंड लग जाएगी। और उम्र ज़्यादा हो जाने से ऐसे भी इम्यूनिटी घट जाती है, तो ज़्यादा बहादुरी दिखाकर पानी के काम मत कर करो। भाभी हमेशा ही कहती है, उनके लाख मना करने पर भी आप नहीं मानती। आने दो मुझे, बराबर खबर लूँगी आपकी। अरे जब आपको आराम के लिए कहा जाता है तो आराम क्यों नहीं करती? अब से मुझे आपकी शिकायत नहीं सुननी। यह कहकर सुमी फ़ोन रखने की वाली बात करती है। इधर गोमती जी सोचती है कि क्या बताऊँ अब इसको, कि यहाँ तो बुखार में भी आराम की बस सोचूँ तो यूँ जल जाना पड़ता है। क्या करे जब मेरी किस्मत में यही रोना लिखा है, तो शिकायत क्या करना। गोमती जी हाँ हाँ करती रहती है। इतने में पिंकी फ़ोन छीनकर काट देती है और कहती है, चल बुढ़िया बहुत बात कर ली, अब घर के काम क्या तेरी वह बेटी करेगी? बहुत थोड़ी देर में करती हूँ। बर्तन धोने के लिए थोड़ा गर्म पानी कर दोगी? हाथ जम जाते हैं और फिर मेरा बुखार बढ़ जाता है। गोमती जी ने कहा, उस दिन गर्म पानी दिया था, वैसे ही दे दूँ तो कैसा रहेगा? पिंकी के इतना कहते ही गोमती जी सहम जाती है और कहती है, नाना बहू नहीं चाहिए गर्म पानी, जाती हूँ। यह कहकर वह ठंडे पानी से ही बर्तन धो लेती है और फिर बुखार के मारे कमरे में पूरी रात कांपते हुए बिताती है। अगले दिन सुबह जब गोमती जी उठने को हुई तो उनसे उठा ही नहीं जा रहा था। सर इतना चकरा रहा था मानो वह बिस्तर से चिपक गई हो। वह बहू बहू की आवाज़ लगाते हुए उठने की कोशिश करती, पर हर बार नाकाम रहती।
फिर वह इस तरह लेटी रही। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब पिंकी को गोमती जी रसोई में नहीं दिखी तो वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई गोमती जी के कमरे में आ गई। गोमती जी को लेटी देखकर वह जाकर सीधा उनके बाल पकड़कर उठाती है और बिना उनकी कोई बात सुने उन्हें खींचते हुए रसोई में लेकर जाती है। वह वहाँ भी लेटी रही और बोलने की कोशिश करती रही कि उनका सिर घूम रहा है, पर सिवाय आंसू के वह कुछ बोलने में असमर्थ रही। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो पिंकी गोमती जी को वैसी हालत में ही छोड़ यह कहकर चली जाती है कि पता नहीं कौन आ गया सुबह सुबह। फिर जब वह दरवाज़ा खोलती है तो उसके आँख और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर सुमी अपने सामान के साथ खड़ी थी। क्या हुआ भाभी, मैं कोई भूत हूँ क्या जो मुझे देखकर ऐसी चौंक खड़ी हो? पर सुमी, तुम अगले हफ्ते आने वाली थी ना, इसीलिए चौंक गई और कुछ नहीं, पिंकी ने हकलाते हुए कहा। अरे भाभी, सब बताती हूँ, और वैसे भी अपने घर में आने की जल्दी किसे नहीं होती, सो मेरी भी जल्दी थी, आ गई। अब क्या मैं बाहर ही खड़ी रहूँ? हटो दरवाजे से। सुमी यह कहते हुए पिंकी के बगल से घर के अंदर घुस गई। अपनी माँ को पुकारती हुई अंदर चली गई। अरे सुमी, सफ़र से आई हो, बैठो जरा, इतनी भी क्या हड़बड़ी है? मम्मी जी बाथरूम में गई है, मैं कहती हूँ उन्हें, तुम बैठो तो सही। पिंकी के ऐसा कहते ही सुमी कहती है, अरे भाभी, मैं कोई मेहमान हूँ क्या जो सफ़र से आकर आराम फरमाऊँगी? रुको, पहले माँ से मिल लूँ, फिर तुम्हारी मदद भी करती हूँ। अरे सुमी, आई इतने दिनों बाद है और आते ही मेरा हाथ बटाने की बात कर रही है। वाह, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी ननद मिली। यह सब पिंकी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। तो इस पर सुमी कहती है, अरे भाभी, तुम्हें हो क्या गया है आखिर? जब से आई हूँ बड़ा अजीब बर्ताव कर रही हो। अभी इतना चिल्लाकर यह सब कह रही हो, मैं बहरी तो नहीं हूँ? इस पर पिंकी कहती है, अरे यह तो खुशी के मारे सब हो रहा है, आखिर तुम इतने दिनों बाद जो आई हो। पिंकी यह सब कह तो रही थी, पर इसके उसके पहले व्यवहार का कारण वह अंदर ही अंदर खूब जानती थी। कहीं रसोई में गोमती जी की वह हालत सुमी ना देख ले। अगर सुमी के आने की खबर पहले होती तो वह गोमती जी को अच्छे पहनावे के साथ साथ अपने कमरे में बिस्तर पर ही रखती। लेकिन सुमी के अचानक आ जाने से उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो आनंद पर आ रहा था, और वह चिल्ला इसीलिए भी रही थी कि ताकि गोमती जी यह सब सुनकर अपनी हालत सही कर ले। इधर गोमती जी भी बाथरूम में घुस जाती है, पर उसका सर अभी भी घूम रहा था। जैसे तैसे वह खुद को संभालते हुए सुमी के सामने आई तो सुमी ने उनसे लिपटकर खूब रोने लगी। और इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी अभी भी बच्चों की जैसे करती है। गोमती जी ने कहा, कैसी हो माँ? सुमी ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, इस उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। बेटा तू बता, घर पर सब कैसे है? गोमती जी ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। अच्छा भाभी, भैया कब आएंगे? अब मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। सुमी ने कहा, ले आ गया मैं, बता क्या कहना है? पीछे से आनंद घर के अंदर आते हुए कहता है, अरे भैया तुम इतने जल्दी? सुमी ने कहा, हाँ, तू आई, तेरी भाभी ने बताया तो छुट्टी लेकर आ गया। अरे इतने दिनों बाद मेरी बहन आई है तो कैसे ना आता? आनंद ने कहा, चलो अच्छा हुआ, कुछ बताना था आप सभी को। माँ पहले वादा करो आप रोएंगी नहीं। सुमी ने कहा, ऐसा क्या कहने वाली है तू जो तू यह वादा ले रही है? गोमती जी ने पूछा, भैया भाभी, मैं 2 महीने बाद विदेश जा रही हूँ। इनका प्रमोशन हुआ है और अब 5 सालों के लिए हमें वहीं रहना है। इसीलिए मैंने तय किया है कि पापा ने जितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम रखी है वह मैं भैया के नाम कर दूँ। तो कागजात बनवा लो भैया, या कहो तो मैं ही वकील अंकल से बनवा लेती हूँ। अगर यह सब मेरे जाने से पहले हो जाए तो अच्छा होगा। पिंकी ने कहा, क्या तू 5 सालों के लिए विदेश जा रही है? यह कहकर गोमती जी रोने लगी। बस करो माँ, इतनी अच्छी खबर में रोना धोना क्यों? अरे समीर का प्रमोशन हुआ है, यह कितनी खुशी की बात है। सुमी तो अभी यही है ना, मैं कल ही कागजात तैयार करके लाता हूँ। आनंद ने कहा, वो भैया किससे बनवाओगे कागजात? हमारे शर्मा अंकल से ही ना, उन्हें हमारे बारे में सब पता है, तो फिर नए आदमी के पास क्यों जाना? आनंद ने कहा, अच्छा
आते ही क्या जायदाद की बात लेकर बैठ गए हैं सभी। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय पकौड़े ले आती हूँ। यह तो बस पिंकी ऊपर से कह रही थी, आखिर मन में तो उसके भी लड्डू फूट रहे थे। वह रसोई में जाते हुए आनंद को अपने साथ आने का इशारा करने लगी। फिर आनंद कहता है, तू बैठ सुमी, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। उसके बाद रसोई में पिंकी कहती है, अरे वाह, हमारी तो लॉटरी लग गई। एक तो सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आने वाली है और दूसरी यह बला विदेश जाने वाली है। अब तो उस बुढ़िया को कौन बचाएगा? पहले तो फिर भी बेटी का सहारा था, अब वह भी जाने वाला है। हाँ ठीक है, ज़्यादा खुशी जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं। पता है, सुमी के नाम एक ज़मीन भी है। मैं वहाँ अपनी फैक्ट्री शुरू करने की सोच रहा हूँ। फिर ये 2 पैसे की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो अपने बॉस को यहाँ से जाने का इशारा भी कर दिया है। अब मैं अपना बॉस खुद बनूँगा। चलो अब बाहर, माँ का कुछ भरोसा नहीं। आनंद ने कहा, इधर सुमी को गोमती जी तो बताना बहुत कुछ चाहती थी, पर फिर कहीं इस चक्कर में दामाद जी को विदेश अकेले ही न जाना पड़े, यह सोचकर वह बस अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तो आंसू पोंछने में उनकी शॉल खुल जाती है। इससे उनका जला हुआ जिस्म दिखने लगता है। इस पर सुमी पूछती है, अरे माँ, यह क्या है? हटाओ ज़रा अपनी शॉल को। हे भगवान, ये तो जलने के निशान हैं। कैसे जली आप? इतने में पिंकी और आनंद कहते हैं, तुझे पता है माँ बहुत भुलक्कड़ हो गई है। उस दिन उन्होंने खुद पिंकी से गर्म पानी नहाने के लिए मांगा और जब पिंकी गर्म पानी करके बाथरूम में रखाई और उसने माँ से कहा भी कि आप अपने हिसाब से इसमें ठंडा पानी मिला लेना, पर यह मिलाना भूल गई और डाल लिया गर्म पानी खुद पर। तुरंत हम भागे अस्पताल। तभी से इलाज चल रहा है, पर तुम लोगों ने मुझे फ़ोन कर क्यों नहीं बताया? सुमी ने पूछा। क्योंकि माँ ने अपनी कसम दे रखी थी, तू खामखा परेशान होती इसीलिए। आनंद ने कहा, यह आपने सही नहीं किया माँ। भैया भाभी कितना ध्यान रखते हैं आपका, आप भी तो अपना ध्यान रखो ना। सुमी ने कहा। गोमती जी बिल्कुल निशब्द बैठी सोच रही थी। कौन किसका कितना ध्यान रखता है, यह तो बस मैं और मेरा भगवान ही जानता है। खैर, अगले दिन उसके वकील आ गए सारे कागजात लेकर। सुमी और आनंद ने दस्तखत कर लिए। फिर सुमी ने वकील से पूछा, अंकल, यह सब पूरा होने में कितना वक्त लगेगा? 1 हफ्ता बेटा, वकील ने कहा। फिर 1 हफ्ते तक सुमी वही रही और उसके सामने पिंकी गोमती जी की काफ़ी सेवा करती रही। पर गोमती जी जानती थी, सुमी के जाने के बाद पिंकी गिन गिन कर इसका बदला लेगी। 1 हफ्ते बाद वह वकील फिर आता है और सुमी उससे पूछती है, सब हो गया अंकल? हाँ, हो गया। वकील ने कहा, चलो माँ, अब आप यहाँ आराम से रह सकती हो। मैंने एक आया का बंदोबस्त भी कर दिया है, जिसकी निगरानी मैं करूँगी और तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो यहाँ से। सुमी ने कहा, यह सब क्या है सुमी? आनंद ने पूछा। कुछ नहीं भैया, जो बेटा अपनी माँ पर अत्याचार करता है उसे उनकी जायदाद और ज़िंदगी से अलग कर दिया। वह कागजात इसीलिए मैंने पूछा था कि किस से बनवाओगे, ताकि मैं तुमसे पहले उनके पास जाकर उसमें से हेरफार कर सकूं। मैंने अपनी और तुम्हारी दोनों की प्रॉपर्टी माँ के नाम कर दी है, ताकि बेचारी को अब गर्म पानी से कोई जला ना सके। सुमी ने कहा, तो इस बुढ़िया ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? पिंकी ने कहा, बुढ़िया किसे कह रही हो भाभी? अपनी ज़ुबान पर लगाम दो। मत भूलो, यहाँ सिर्फ मेरे भैया ही नहीं खड़े हैं जो तुम्हारी इस बात चुपचाप से सुन लेंगे। मैं भी हूँ। अपनी आंखें नीचे कर लो, वरना बड़े छोटे का लिहाज भूल जाओगी। उस दिन जब मैं माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी, तुमने उनसे फ़ोन छीनते वक्त गुस्से के मारे फ़ोन काटना ही भूल गई और तुम्हारी उस लापरवाही ने तुम दोनों की सारी पोल खोल दी। और तभी मैंने अपने विदेश जाने का, यहाँ जल्दी आने का और सारा प्लान बनाया। सुमी ने कहा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, देखता हूँ हमें कौन निकलता है। आनंद ने कहा, मुझे पता था भैया तुम बड़े ढीठ हो, इसीलिए इसका बंदोबस्त करके आई थी। उसके बाद सुमी का पति सुमीर पुलिस के साथ वहाँ आ जाता है, पर तुम साबित कुछ नहीं कर पाओगी सुमी। पिंकी ने कहा, चिंता मत करो भाभी, उसका बंदोबस्त भी है। तुम जो अपनी खुशी भैया के साथ उस दिन रसोई में बांट रही थी ना, उसकी पूरी फिल्म बना ली है मैंने, सुमी ने कहा। फिर सुमी ने पुलिस से इनको अपनी माँ पर अत्याचार करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने को कहा।
और जब उन्हें पुलिस ले जा रही थी, गोमती जी दोनों को एक एक चांटा लगाकर कहती है, अब कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। बेटा, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। फिर पुलिस आकर दोनों बेटों बहू को ले जाती है। उसके बाद सुमी ने अपनी मम्मी को सीने से लगा कर कहती है, मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए। अब गोमती जी को सिमी ने अपने घर में प्रेम पूर्वक रखने लगी। बेटे बहू कई बार अपनी माँ से मिलने की कोशिश की, मगर सुमी ने अपने घर के नौकरों को साफ हिदायत दे रखी थी, उन्हें किसी भी कीमत कर घर के अंदर ना आने दिया जाए। सच कहा गया है, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फटता है। वैसे ही हुआ उन दोनों के साथ भी। अगर उन्होंने निर्दोष भोले भाले गोमती जी को तिल तिल करके तड़पाया न होता तो उन्हें भी जेल की हवा न खानी पड़ती और सभी लोग प्रेम पूर्वक अपना अपना जीवन जीते। भगवान ने हम मनुष्य को अपने कर्म करने के लिए जन्म दिया है, लेकिन कभी कभी मनुष्य में बदले की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उसे कहाँ ले जाकर डुबो देती है पता नहीं चल पाता। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। उसके बाद वह सुमी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से लिखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।